दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ अपील के बाद 3 जजों की बेंच बनाई गई। इस बेंच के सामने मांग की गई थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाए, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज शीर्ष न्यायालय ने ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए एक अलग से जगह बनाने की बात कही। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि केवल निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है उन्हें उसी स्थान पर रिलोकेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी थॉटफुल रिमार्क दैट दे हैव मेड, द ऑब्जर्वेशन दैट दे हैव मेड। और फीडिंग एरियाज के बारे में उन्होंने कहा कि एमसीडी एक फीडिंग स्पॉट्स बनाएगी and people will not be allowed to give food on the streets. And yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation a big no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. ये जो 25,000 का और जो 2 लाख का ऑब्जर्वेशन है ऑर्डर में, ये है उन एनजीओज के लिए और उन इंटरवीनर्स के लिए जो सोमोटो में इंटरवीन किए हैं। ये कोई कॉमन आदमी के लिए नहीं है कि एक कॉमन आदमी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट किया है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। इट इज़ ओनली उसी का है जो लोग इंटरवीन किए हैं सोमोटो में, और जो एनजीओज इंटरवीन किए हैं सोमोटो में। इंटरवीनर्स को 25,000 रुपये और 2 लाख रुपया उन एनजीओज को जो सोमोटो में इंटरवीन किए हैं। उसका पर्पस क्या है, दैट ऑर्डर देख के पता चलेगा। मुझे तो ये लगता है, और ये उन्होंने कहा कि जो ये पैसा रजिस्ट्रार जनरल के उधर जो इधर जमा करेंगे, दैट विल बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज स्ट्रे डॉग्स ओनली। उनके शेल्टर होम में बनाने के लिए काम में आएगा या उनके फॉर देयर बेटरमेंट काम आएगा। हाँ, अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं from not allowing the authorities to perform their duties, so then they said कि that can उसको by law जो procedure है उसको follow कर सकती है authority, but they have at the same time also I think उनका ये भी clarity है order में कि you can't randomly hold anyone कि जी आप मतलब कुत्ते को तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, ये डेंजरस है नहीं ये है, ये चीज उसके अंदर आई थिंक इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। वो डिटेल्ड ऑर्डर है, उसके अंदर आई एम श्योर द कोर्ट मस्ट हैव टेकन दैट इनटू कंसीडरेशन आल्सो। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। तो ये थी देश दुनिया की खबरें। इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहे डे टू डे न्यूज भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।